इस्लाम अलैकुम दोस्तों, रोज़ा महज भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की पाकीज़गी और तकव्वी हासिल करने का एक अजीम ज़रिया है। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम रोज़े की अहमियत, इसके फ़ज़ाइल और उससे जड़ी रूहानी और जिस्मानी बरक़ात पर तफसील से रोशनी डालेंगे। हमारे चैनल पर खुश आमदीद, जहां हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक दीन इस्लाम की मुस्तनद और दिलनशीन मालूमात पहुंचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। उस एक आयत में रोज़े का पूरा फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। यानी रोज़े का असल मकसद तक़वी का हुसूल है। तक़वी का मतलब है अल्लाह के खौफ से बुराइयों को छोड़ देना और नेकियों की तरफ राग़िब होना। जब एक इंसान तपती धूप में प्यास की शिद्दत महसूस करता है और ठंडा पानी सामने होने के बावजूद उसे हाथ नहीं लगाता, या भूख से नढाल होने के बावजूद लजीज खाने को रद्द कर देता है, तो वो दरअसल अपने नफ्स को ये पैगाम दे रहा होता है कि मेरी जिंदगी का मालिक मेरा नफ्स नहीं, बल्कि मेरा रब है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह बीदार होती है और वो हैवानी सिफात से निकलकर फरिश्तों जैसी सफात अख्तियार करने लगता है। रोज़े के फ़ज़ाइल के बारे में अगर हम हदीस मुबारका का मुताला करें तो दिल ईमान की रोशनी से मनव्वर हो जाता है। एक हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान के हर नेक अमल का बदला 10 से 700 गुना तक दिया जाता है, लेकिन रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद दूंगा। ज़रा गौर कीजिए, जिस अमल का इनाम कायनात का मालिक खुद देने का वादा फरमाए, उसकी अजमत का आलम क्या होगा। अल्लाह ताली को रोज़ेदार के मुना की बू मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। ये इसलिए है कि वो बू अल्लाह की मोहब्बत में भूख बर्दाश्त करने की अलामत है। रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक वो जब वो रोज़ा अफ्तार करता है और दूसरी वो जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। रमज़ान अल मुबारक के महीने में रोज़े की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। ये नेकियों की बहार का मौसम है। इस महीने में एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर और एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि हम आपको इन कीमती लम्हात की कदर करने की तरगीब दें। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि किस तरह अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाया जाए। ये हमें माशरे के गरीब और नादार लोगों की भूख का एहसास दिलाता है, जिससे हमदर्दी और सखावत के जज्बात परवान चढ़ते हैं। तभी नुक्ता नज़र से भी रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं। जदीद साइंस आज तस्लीम करती है कि साल में एक महीना फाका कशी या इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसानी जिस्म के अंदरूनी निज़ाम की सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नागज़ीर है। रोज़ा रखने से निज़ामी हज़म को आराम मिलता है, खून में शुगर की सतह मतवाज़िन होती है और दिमागी सलाहियतों में इजाफा होता है। लेकिन एक मुसलमान के लिए ये सब सानवी फ़वाइद हैं। उसका असल मकसद अल्लाह की रिज़ा है। इफ्तार के वक्त की दुआ कबूलियत का ख़ास मकाम रखती है। जब एक पूरा ख़ानदान दस्तरख्वान पर बैठकर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करता है, तो वो मंजर ज़मीन पर जन्नत का नक्शा पेश करता है। फरिश्ते उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और अल्लाह ताली अपने फरिश्तों के सामने इन बंदों पर फ़ख्र फरमाता है। रोज़े की हालत में सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि आँखों का, कानों का और ज़बान का भी रोज़ा होना चाहिए। आँख का रोज़ा ये है कि वो गलत चीज़ ना देखे, कान का रोज़ा ये है कि वो गैबत और झूठ ना सुने, और ज़बान का रोज़ा ये है कि वो किसी का दिल ना दिखाए और ना ही झूठ बोले। अगर हमने रोज़ा रखकर भी झूठ और बदकलामी ना छोड़ी, तो अल्लाह को हमारे भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रोज़ों को सही मानों में इबादत बनाएं। इबादत की उस सीरीज़ में हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि हम मिलकर दीन की समझ हासिल कर सकें। अल्लाह ताली हमें रमज़ान की बरकत समेटने और खुलूस दिल से रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए।